The competition in the field of freelancing is increasing rapidly. अब किसी भी freelancing platform पे जाके देख लो, there are thousands, even lakhs of freelancers जो अपने सर्विसेज बेच रहे हैं, क्योंकि कोई एंट्री बैरियर ही नहीं रहा भाई। अगर किसी के पास भी एक अच्छा लैपटॉप है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग इस भीड़ में से अपने आपको अलग कैसे करें? क्योंकि अगर आप सेम चीजें करने लग जाओगे ना, तो आप भी उसी भीड़ का एक पार्ट बन के रह जाओगे। सो हम लोग आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करने वाले और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। So before getting into the video, please make sure to subscribe to this channel and press the bell icon, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। So let's get right into it. Number 1, master hard things. When it comes to learning skills, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप ऐसे कोई स्किल सीखो जो सीखना बहुत आसान हो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ऐसे कोई स्किल सीखो जो सीखना बहुत मुश्किल हो। एंड ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ऐसे स्किल सीखना चाहते हैं जो सीखना बहुत आसान हो, जिससे हम लोग जल्दी पैसे कमा सकें। एंड यहीं पे आके हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर वो हमारे लिए आसान है तो किसी के लिए भी आसान हो सकता है, राइट? कोई भी वो स्किल को सीख के वो इंडस्ट्री में आ सकता है, जिससे आगे जाके वो इंडस्ट्री में और भी कंपटीशन बढ़ेगा। बट अगर आपने ऐसी स्किल सीख ली जो सीखना बहुत मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग हो गया, एडिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, एनिमेशन हो गया, और बहुत सारी स्किल्स है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड बहुत टाइम भी लगेगा। ऑब्वियसली आप 1-2 दिन में नहीं सीख सकते, आपको 1-2 महीने सीखने में जाएंगे, फिर आपको मास्टर करने में और 3 महीने जाएंगे। बट अगर आपने एक बार सीख लिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैकवर्ड्स, क्योंकि एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया ना भाई। इट्स हार्ड टू लर्न। बहुत कम लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो बहुत कम लोग इस फील्ड में आएंगे। सब लोग को जल्दी पैसे कमाने हैं, लोग सबसे इजीएस्ट वे ढूंढेंगे पैसे कमाने के लिए, तो लोग बेसिक एडिटिंग में उलझ के रह जाएंगे या सबसे इजी स्किल को लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए तो ज्यादा का कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि 50% से भी ज्यादा वीडियो एडिटर्स जो अपने आपको वीडियो एडिटर्स बुलाते हैं मोबाइल में एडिट करते हैं। 50% से भी ज्यादा डिजाइनर्स जो अपने आपको डिजाइनर्स बुलाते हैं, वो लोग कैनवा पे डिजाइन करते हैं। उनको एक्चुअल में डिजाइनिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग बस थोड़े बहुत फॉन्ट्स वगैरह चेंज करके क्लाइंट को दे रहे हैं। तो अगर आप डीप में जाके समझ पाओ, अगर आपको सच्ची में इंटरेस्ट है, पैशन है ये सब चीजों के लिए, तो आप डीप में जाके टॉप 10% में आ सकते हो। फोटोशॉप में चले जाओ। अगर आपको थंबनेल में इंटरेस्ट है तो थंबनेल डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट कर दो। थंबनेल डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप एक चैनल को थंबनेल के थ्रू ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो ना, तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड है। अभी आप बोलोगे भाई ये तो बहुत हार्ड है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे भाई सपोज टू बी हार्ड ना, क्योंकि अगर इजी होता तो कोई भी कर लेता ना। So you will have to put in the efforts, but trust me, it's all worth it. Number 2, fast execution. The difference between people जो freelancing में successful होते हैं और जो नहीं हो पाते is fast execution. क्योंकि सोचने की बात है ना यार, बहुत सारे freelancers skillful भी होते हैं, उनके पास सारे जरूरी resources भी होते हैं, फिर भी वो लोग successful नहीं हो पाते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग एक्शन नहीं लेते, वो सोचते ही रह जाते हैं, वो प्लान करते रह जाते हैं, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप लोग ये सोचो, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया तो है, बट आप लोग उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते, तो वो आइडिया का क्या फायदा? ये तो यही बात हो गई कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कार है, बट मैं उसको गराज से बाहर ही नहीं निकालता। फास्ट एग्जीक्यूशन का ये मतलब है अपने स्किल्स, अपने आइडियाज को इफेक्टिवली यूज करके रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स क्रिएट करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाओ। फास्ट एग्जीक्यूशन का असली एसेंस ये है कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ क्विक एक्शंस ले सकें। आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपकी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, और मार्केट में अभी करेंटली क्या चल रहा है। नंबर 3, आइटरेशन। चलो भाई, अभी ये तो पता चल गया कि आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, उसकी तरफ एक्शन भी लेना है। बट जब भी आप कुछ नया ट्राई करोगे ना, उसमें आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ना कंप्लीटली इसको कैसे करना है। तो आप अभी फिगर आउट कर रहे हो कि इसको कैसे करते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक्स। बट जब भी आप एक गलती करते हो तो उससे सीखो और उसको दोबारा मत करो। बट बहुत सारे लोग तो गलती करने के बाद काम ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी क्लाइंट ने अपना पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट दिया, आपका पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, और आपने बहुत दिल ला के मेहनत की, आपने अपना 100% दिया, बट कहीं ना कहीं कोई छोटी या बड़ी गलती हो गई आपसे और क्लाइंट ने आपके साथ काम करना मना कर दिया, या क्लाइंट ने बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। अभी यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप ये सोच सकते हो भाई यार मैं हुई नहीं कमा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर मी, मुझे कुछ और काम ट्राई करना चाहिए और क्विट कर दो। पर असली फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो इस मोमेंट को भी अपने फेवर में यूज करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई जो होना है वो तो हो गया, इट्स ओके, मेरे पहला प्रोजेक्ट था, मैंने गलती कर दी, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट इससे मैं क्या सीख सकता हूँ और अगले प्रोजेक्ट में मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। दिस इज अ राइट माइंडसेट टू हैव, क्योंकि कोई माँ के पीछे तो वीडियो एडिटिंग सीख के नहीं आता ना। आप जो भी काम करते हो
तभी आप गलती करोगे, उससे सीखोगे, वापस गलती करोगे, उससे सीखोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा भाई मुझे 2 चीजें नहीं करनी है। उसके बाद आप कभी ना कभी जाके एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाओगे। बट यार इसमें गलती कंप्लीटली हमारी भी नहीं है, हमारा इंडिया का कल्चर ही ऐसा है। यहाँ पे अगर आप किसी चीज में फेल हो गए तो उसको एब्सोल्यूट फेलियर माना जाता है। इसीलिए हमारे कंट्री में ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन नहीं होते। अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखोगे जैसे कि यूएस और यूके, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एंड इनोवेशन होते हैं। और रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। आपका पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, आपको 10 से 20-25 बार ट्राई करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलता है। और यूएस का कल्चर ऐसा है कि अगर आप फेल भी होते तो लोग आपको डिमोटिवेट नहीं करते, भाई तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। लोग बोलते ठीक है भाई फेल तो हो गया, अभी वापस से ट्राई करो। बट इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है, हमको सेफ एंड सिक्योर पाथ चाहिए, आपको गारंटी चाहिए कि मैं 3 साल के कोर्स के बाद महीने के 20-25 हज़ार कमाऊं। और लोग 20-25 हज़ार में रह जाते हैं लाइफ टाइम एंड दे आर हैप्पी विद दैट। बट अगर आपको इससे बाहर निकलना है, आपको ट्रेडिशनल पाथ से हट के कुछ करना है, देन यू विल हैव टू लीव अ रूम फॉर फेलियर। और इसको हम लोग फेलियर भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग लर्निंग कर्व बोल सकते हो। आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, उसमें से कुछ चीजें काम करेगी, कुछ चीजें काम नहीं करेगी। जो चीजें काम कर रही है डबल डाउन ऑन दैट, और जो चीजें काम नहीं कर रही है उससे सीख के आगे बढ़ो। एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ प्रो फ्रीलांसर इन 2024। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।